हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में डी टियांग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके घर आता है। लू शै उसे रूम में ले जाते हुए बोलती है कि तुमने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। तभी दोनों बेड में इंटीमेट होते हैं। नशे की हालत में भी डी टियांग किसी और ही लड़की का नाम ले रहा होता है। वो दोनों शादी के 2 साल बाद इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही डी टियांग उठता है, वो लू शाय को बोलता है कि तुमने नशे की हालत में मेरा फायदा उठाया है। तुम बहुत ज़्यादा बेशर्म लड़की हो, और उठकर गुस्से से बाहर चला जाता है। तभी उनकी मेड अंदर आती है और लू शाय को बर्थ पिल्स देती है और कहती है इसे खा लो, ये मास्टर ने दी है। पिल्स हाथ में लेकर लू शाय फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ डी टियांग उसे कह रहा होता है, थैंक यू, तुमने मेरी मदर की बहुत टाइम से केयर की है। लेकिन मरने से पहले डी टियांग की मॉम ने एक लेटर लिखा होता है जिसमें वो लू शाय की बहुत ज़्यादा तारीफ करती हैं और लिखती हैं, मेरी आखिरी विश है कि डी टियांग तुम शाय से शादी कर लेना। डी टियांग ने शाय की मॉम के ऑपरेशन के लिए $500 बिलियन दिए होते हैं, जिसकी वजह से आज 2 साल हो गए उनकी शादी को। यही सोचकर वो पिल्स पिल्लों के नीचे रख कर बाहर पानी पीने चली जाती है। उसका ध्यान न होते हुए पानी फर्श पर गिर जाता है और मेड उसे डांटने लग जाती है। तभी वहाँ जाई, जो डी टियांग का भाई है, वहाँ आ जाता है और मेड की ऐसी हरकत पर मेड को डांट देता है। उन दोनों को साथ देखकर डी टियांग गुस्सा हो जाता है और शाय से कहता है, पहले तुम मेरे बिस्तर पर आई, अब मेरे भाई को फंसाना चाहती हो। यह सुनकर जाई उसे समझाने लगता है कि असल में हुआ क्या था, लेकिन डी टियांग बहुत ही गुस्से में होता है तो जाई वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शाय उसे समझाने लगती है, वह उसे शेमलेस बोलकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। 1 महीने के बाद जायो सो रही होती है। तभी डी टियांग का कॉल आता है कि मेरी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट घर पर है, उसे ले आओ ऑफिस में। जैसे ही वो ऑफिस में जाती है तो डी टियांग के कैबिन में वह डी टियांग को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है और वो बहुत दुखी हो जाती है। वो अंदर जाके कहती है, ये क्या हो रहा है। डी टियांग फाइल लेता है और वहाँ से चला जाता है। जायो मिस बाय को अपने हस्बैंड से दूर रहने के लिए कहती है और मिस बाय बातों बातों में अपना ब्रेसलेट चुपके से जायो की पॉकेट में डाल देती है और जायो वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं जायो को डॉक्टर जैन की कॉल आती है। वो उसकी मॉम की हालत बताता है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए $500 मिलियन उन्हें सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। जैसे ही डी टियांग घर आता है, वो उसे हेल्प के लिए कहती है कि मॉम की सर्जरी है, लेकिन डी टियांग साफ मना कर देता है कि मैं पिछले साल ही तुम्हें पैसे दे चुका हूँ, अब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम करो। तो जायो ज़ियाई से हेल्प मांगती है और ज़ियाई उसके अकाउंट में पैसे दे देता है। हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि उसकी मॉम की सर्जरी बहुत अच्छे से हो जाती है और वो अभी डेंजर से बाहर है। तभी वो रिलीफ की सांस लेती है, लेकिन जायो को वहाँ पे खड़े खड़े चक्कर आने लगता है। जैसे ही उसे चक्कर आता है, उसे जाई संभाल लेता है और जाई कहता है तुम्हें भी अपना चेकअप करवाना चाहिए, और वो उसी हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाती है। उस चेकअप के दौरान उसे पता चलता है कि वो 5 वीक्स प्रेग्नेंट है और वह जाई से कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए और मुझे डी टियांग से प्रेगनेंसी के बारे में बात करनी है। जैसे ही वो घर आती है, वो वहाँ डी टियांग के साथ मिस बाय बियर को देखती है और कहती है क्या हुआ। तभी डी टियांग कहता है कि तुमने बाय का ब्रेसलेट चुराया है, यह उम्मीद मुझे तुमसे नहीं थी। तुम अपनी मॉम के इलाज के लिए इतना नीचे गिर सकती हो। लेकिन जायोई अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता है। डी टियांग उसे कहता है, ये रहा डिवोर्स, तुम डिवोर्स पेपर पे साइन करो, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन जायोई कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ
और डी टियांग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम साइन करो और यहाँ से जाओ। वो खुद को समझा रही होती है, तभी डी टियांग और मिस बाय बाहर से आते हैं। डी टियांग ने ड्रिंक करके रखी होती है और वो उसे संभालने जाती है। वैसे ही डी टियांग उसे धक्का दे देता है कि तुम बहुत बुरी हो, तुम मुझसे दूर हो, और वो उसे बहुत गंदे वर्ड्स यूज करता है। यह सब सुन के वो बहुत दुखी हो जाती है और वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देती है और वहां से चली जाती है। रास्ते में वो सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास तो जाने के लिए कोई घर ही नहीं है। जैसे ही वो रास्ते में जा रही होती है, उसे वहां पे जाई मिल जाता है और वो जाई से सब बात बता देती है कि उसने और डी टियांग ने डिवोर्स ले लिया है, जिससे जाए कहता है तुम मेरे घर चलो, और वो उसके घर रहना शुरू कर देती है। जाए उसको कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इसी बीच हम देखते हैं मेड डी टियांग के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे रूम की सफाई कर रही थी और मुझे सफाई के दौरान प्रेगनेंसी पिल्स मिली। तो डी टियांग सोचने लग जाता है कि शाय शाय के पेट में मेरा ही बच्चा है, उसने प्रेगनेंसी पिल्स नहीं ली थी। तभी नेक्स्ट डे जाए घर आता है और डी टियांग को कहता है मैं शादी कर रहा हूँ जाय साय से, यह कार्ड है। यह सुनकर डी टियांग मना कर देता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मिस शाय शाय मेरी वाइफ है। जाय कहता है वैसे भी आप डिवोर्स ले चुके हो। डी टियांग कहता है ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक साइन नहीं किया है। जाय गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और तभी डी टियांग अब उसे लेने चला जाता है, लेकिन मिस शाय शाय मना कर देती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन वो उसे उसकी मॉम की धमकी देता है, जिस कारण उसे उसके साथ वापस जाना पड़ता है। वो जाई को सॉरी कहती है और उसके साथ घर वापस आ जाती है। जैसे ही मिस बाय को यह पता चलता है कि जायो जायो घर आ गई है, वो उस पर गुस्सा करने के लिए घर आती है और वो उसे बहुत कुछ कहती है। और बाद में वह मेड के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो मेड को पैसों का लालच देती है। बाद में मेड शाय शाय को सूप देती है। जैसे ही शाय शाय सूप पीती है, कुछ ही देर में उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। वो वैसे ही डी टियांग को कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। उसके बाद वो जाई को कॉल करती है और कहती है प्लीज सेव माई चाइल्ड। हम हॉस्पिटल में देखते हैं जाए शाओ शाओ के पास बैठा है। उसे होश आती है और पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी वहां डी टियांग आता है और उसे ब्लेम करता है कि तुमने ही मेरे बच्चे को मारा है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डी टियांग और जायो जायो के बीच में कुछ भी सही नहीं चलता और डी टियांग उसके साथ जबरदस्ती करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसी बीच मिस बाय को पता चलता है कि बच्चा तो मर गया, लेकिन वो अभी भी उसी घर में है। तो वो उसकी फैमिली के बारे में पता करवाती है। उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली में उसकी माँ और एक जुटवारी भाई है। वो उससे मिलती है और उसे बताती है कि तुम्हारी बहन की शादी ओयू ग्रुप के सीईओ से हुई है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। उसका भाई उसके घर जाता है और डी टियांग से पैसे मांगने लगता है, लेकिन डी टियांग उसे पैसे नहीं देता है और वो गुस्से में मिस बाय के साथ मिलकर डी टियांग की मैरिज रिवील कर देता है मीडिया से, जिससे डी टियांग सोचता है यह शायर ने ही किया है और वह उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उसे मिस बाय की कॉल आती है और मिस बाय उसे मिलने के लिए बुलाती है और वो मिस बाय से मिलने के लिए चला जाता है। इसी बीच शायर को जाए की कॉल आती है और शायर भी जाए से मिलने चली जाती है, लेकिन मिस बाय उन दोनों को साथ में देख लेती है और उनके पास आकर शायर को बहुत ही गंदी बातें कहती है कि तुम दोनों भाइयों के साथ रहती हो, एक तुम्हारा पति है, दूसरे को तुमने अपना बॉयफ्रेंड बना के रखा हुआ है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम पति के होते हुए दूसरे इंसान के साथ घूम रही हो। यही सब बातें वो शायर को कह रही होती है। तभी जाई उसे चुप करवा देता है और शायर को वहां से ले जाता है। जैसे ही शायर घर आती है, डी टियांग
उसे गुस्से से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी? तुम ज़ाये से मिलने गई थी? और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे बिना पूछे कैसे जा सकती हो? इसी बीच शाय को हॉस्पिटल से डॉक्टर ज़ैन की कॉल आती है कि आपकी मदर को हीट स्ट्रोक हुआ है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर शाय अपना आपा खो देती है और वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। ये देख के डी टियांग भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। शाय डी टियांग का कॉलर पकड़कर उसे ब्लेम करते हुए बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोती है। हम देखते हैं कि डी टियांग और शाय लास्ट बार उसकी मदर को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ शाय कहती है कि ना अब मेरा बच्चा रहा, ना अब मेरी मॉम रही, तो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जिस पे डी टियांग कहता है, यह तुम्हारे बस में नहीं है, तुमने मुझसे पैसे लिए थे अपनी मॉम के इलाज के लिए, तो उन पैसों का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें पूरी लाइफ मेरे पास ही रहना पड़ेगा। जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। और वह गुस्से से हॉस्पिटल से चला जाता है। कुछ दिन ज़ाये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती है और वो एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे मिस बाय आ जाती है और मिस बाय डी टियांग को कहती है कि शाओ ने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। तुम्हारी मदर ने ऐसा कभी कुछ बोला ही नहीं कि तुम शाओ से शादी करो। उसने यह सब सिर्फ तुम्हारा पैसा पाने के लिए किया है। वो सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करती है, तभी उसने इतना बड़ा झूठ बोला। तो शाओ बोलती है कि तुम इतना बड़ा ब्लेम मेरे ऊपर कैसे लगा सकती हो? तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ है? तो बोलती है कि हाँ, मेरे पास प्रूफ है। और वो नर्स लिली को आवाज़ देती है। जैसे ही नर्स लिली वहाँ आती है तो शाओ कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो नर्स लिली अपना सिर नीचे झुकाकर कहती है कि मैं हॉस्पिटल में शाओ के साथ ही काम करती थी। शाओ पहले से ही एक ऐसी लड़की है जिसे सिर्फ पैसे से प्यार है। वो हॉस्पिटल में भी 1-2 बार चोरी कर चुकी है और वो पैसों से ही सबसे मतलब रखती है। उसकी जिंदगी में पैसा ही सबसे ज़रूरी है। और वो डी टियांग को एक लेटर देती है कि यह है असली लेटर, जिसमें लिखा होता है कि शाओ ने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, उसने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की है, तो तुम फ्यूचर में उसकी भी वैसी ही केयर करना। वहाँ पे कहीं भी मैरिज के बारे में मेंशन नहीं होता है। यह सब देखकर डी टियांग शाओ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात झूठ बोली? क्या तुम ऐसी लड़की हो? तुम इतनी गिर जाओगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और वो उसे एक्सप्लेन तक करने का मौका नहीं देता है। वो चुपचाप खड़ी सब कुछ सुनती रहती है और वो गुस्से में डिवोर्स पेपर साइन करके उसके मुंह पे मारता और उसे विच कह के घर से बाहर निकाल देता है। और शाओ चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और रास्ते में चलते चलते वो सोच रही होती है कि मेरी लाइफ इतनी प्रॉब्लम से भरी क्यों है? मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? और वो ज़ाये के घर चली जाती है। ज़ाये उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि ज़ाये उसे पहले से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जब उसने पहली बार उसे उसके भाई के घर में देखा था, लेकिन वो उसकी भाभी थी तो वो कभी उसे बता नहीं सका। वो खुशी के मारे उसे प्रपोज कर देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यही सुनकर शाओ भी उसे हाँ कह देती है। तभी वहाँ पे ज़ाये के डैड आ जाते हैं, जो ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और वो ज़ाये से कहते हैं कि अगर तुमने इस लड़की से शादी की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। और वो एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं कि मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है। तो ज़ाये अपने डैड को संभालने लग जाता है। ये सब देख के शाओ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो कहती है आप ठीक रहो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। वो रास्ते में अपनी सारी की हुई चीज़ें याद करती है कि कैसे उसने अपना बच्चा खोया, अपनी माँ खोई, अब उसके पास सिर्फ जीने की एक उम्मीद थी ज़ाये, जो वो भी खो चुकी है। और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो रिवर साइड जाके सुसाइड करने का सोचती है। जैसे ही वो सुसाइड करना चाह रही होती है, वो लास्ट बार ज़ाये को मैसेज करती है कि तुम अपना ध्यान रखना, मेरी केयर मत करना, मेरे पास लाइफ में कुछ नहीं है, अब मैं अपनी मॉम को ढूंढने जा रही हूँ। और वो रिवर साइड पे ही फ़ोन फेंक के जैसे ही छलांग लगाने लगती है, वैसे ही एक लेडी उसे बचा लेती है।
और वो उस लेडी के घर चली जाती है। इसी बीच हम देखते हैं ज़ाई डी टियांग के ऑफिस में जाता है और वो बहुत गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से शाओ शाओ ने सुसाइड कमिट की है, तुम्हारी ही वजह से उसकी जान गई है, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, शाओ शाओ तुम्हारी वजह से मर चुकी है। डी टियांग सोचता है कि अगर वो झूठ बोल रही होती तो वो सुसाइड कमिट कभी नहीं करती, तो वो अपने मैनेजर्स को कॉल करता है और कहता है कि तुम शाओ शाओ के बारे में पता लगवाओ कि वो कहाँ है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद शाओ शाओ मेंटली स्टेबल हो जाती है और वो उस औरत से कहती है कि अब मैं ठीक हूँ और मैं अभी शहर को छोड़कर जाना चाहती हूँ और मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मैं आपको थैंक यू के तौर पे अपना मम्मा का दिया हुआ नेकलेस गिफ्ट करना चाहती हूँ, प्लीज आप इसे रख लेना। जैसे ही वो नेकलेस दिखाती है वैसे ही वो औरत कहती है ये सेम मेरे पास भी ब्रेसलेट है, ये एक मदर डॉटर का किट और ब्रेसलेट है। तभी वो उसकी बाजू में देखती है, वहाँ पे एक बर्थ निशान होता है और वो समझ जाती है कि यह तो मेरी वो बेटी है जो 3 साल पहले खो गई थी। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो शाओ शाओ को बताती है कि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो, तुम 3 साल पहले खो चुकी थी। हम जुरासिक पार्क गए थे जहाँ पे तुम भीड़ में पता नहीं कहाँ गुम हो गई और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी तुम्हें खोने के बाद, लेकिन आज तुम मुझे मिल गई। लेकिन शाओ शाओ ये सब सुनकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो आपके बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वो लेडी कहती है तुम्हें याद कैसे होगा, तुम उस समय 3 साल की थी। लेकिन शाओ शाओ को यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी वो लेडी कहती है चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि तुम मेरी बेटी हो। तो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और टेस्ट करवाते हैं। जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं तो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि शाओ शाओ को उसकी माँ मिल जाती है और उस लेडी को उसकी खोई हुई बेटी मिल जाती है। और इसी बीच उसे पता चलता है कि वो लेडी बाय ग्रुप की ओनर है और वो दोनों घर आ जाते हैं। वो काफ़ी समय साथ में बिताते हैं और बहुत खुश रहते हैं। तभी वहाँ पे मिस बाय बियर आ जाती है और वो उसे ज़िंदा देख के हैरान हो जाती है और वो ज़ाहिर से कहती है तुम यहाँ कैसे। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि यह तुम्हारी एल्डर सिस्टर है जो 3 साल की थी तब खो चुकी थी, अब वो मुझे वापस मिल गई है, सो तुम इसे अपनी एल्डर सिस्टर की तरह ट्रीट करना। यह सब सुनकर मिस बाय बियर वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि ज़ाओ अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। ये सुनकर उसकी मॉम उसे एक कार्ड देते हैं और कहते हैं इसमें $10 बिलियन हैं, जहां तुम्हें खर्च करना होगा तुम करना और कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। और वो बहुत खुश हो जाती है और वो ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और वो बहुत अच्छे से ऑफिस को संभाल लेती है। हम देखते हैं कि आज उसकी मीटिंग यू ग्रुप के सीईओ और ज़ाई से है। वो यही सोच रही होती है कि वो उसे कैसे फेस करेगी। तभी डी टियांग उसके कैबिन में आता है और वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। जैसे ही डी टियांग उससे कुछ पूछने वाला है वो तभी कहती है कि मीटिंग का टाइम हो रहा है, हमें मीटिंग हॉल में जाकर बात करनी चाहिए। जैसे ही वो मीटिंग हॉल में बैठते हैं तभी वहाँ ज़ाई आ जाता है और ज़ाई शाओ शाओ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह मीटिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें कि शाओ शाओ कहती है कि मैं यह कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तभी साइन करूंगी जब इस प्रोजेक्ट का हेड तुम ज़ाई को बनाओगे। लेकिन उसके लिए डी टियान मना कर देता है। लेकिन शाओ शाओ कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं साइन नहीं करूंगी। इसी मजबूरी में उसे साइन करने पड़ते हैं और हम देखते हैं कि वो इसमें शाओ शाओ और ज़ाई बात कर रहे होते हैं। शाओ शाओ ज़ाई को सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैं अब बाय ग्रुप में सीईओ हूँ। तो ज़ाई एक रिंग निकाल के कहता है कि मैंने अभी भी ये संभाल के रखी है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन शाओ शाओ उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है और कहती है अभी टाइम है, अभी मुझे बहुत सी चीज़ों को सॉर्ट करना है, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो इसी पे ज़ाई कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। इसके बाद वो अपने मैनेजर को कह के अपने भाई को किडनैप करवाती है और उससे सच उगलवाती है कि उसने यह सब मिस
मिस बाय के कहने पे किया था और उसे रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद वो मिस लिली को किडनैप करवाती है और उसे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने ये सब किसके कहने पे किया। मिस लिली कहती है कि मैंने यह सब पैसों के लालच में किया, मुझे मिस बाय बियर ने बहुत सारे पैसे दिए थे यह सब झूठ बोलने के लिए। तभी शाओ घर आ जाती है और वह रेस्ट करने लगती है। तभी वहाँ पे मिस बाय केक लेकर आती है कि यह मॉम ने भेजा है, तुम टेस्ट करके बताओ कैसा है। जायो टेस्ट कर लेती है और सो जाती है। तभी मिस बाय सोचती है कि तुम सुबह का सूरज नहीं देखोगी। हम देखते हैं कि जायो की हॉस्पिटल में आंख खुलती है जहाँ उसकी मॉम उसके पास बैठी हैं और उसकी मॉम उसे बताते हैं कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है जिस वजह से अब तुम कभी भी मॉम नहीं बन सकती हो। तभी वहाँ पे डी टियांग और जाई आ जाते हैं। जाई उसके पास आकर कहता है कि तुम ठीक हो, तो जायो कहती है कि मैं अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो जाई कहता है मुझे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे सिर्फ तुम सुरक्षित और सेफ चाहिए जो मुझे तुम दिख रही हो। तो यह सब देखकर डी टियांग वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे कुछ टाइम बाद डी टियांग की मेड सूप लेकर आते हैं। उनका हाथ कांप रहा होता है। वो ये देखती है कि जब पहले भी मुझे सूप दिया गया था तब भी इनका हाथ कांप रहा था और वो उनसे पूछती है क्या आपने सूप में कुछ मिलाया था। तो वो मेड घबरा जाती है और कहती है नहीं, लेकिन जाया कहती है कि मुझे सच बता दो, मैं बाय ग्रुप से हूँ, मुझे सच उगलवाना अच्छे से आता है। तो वो सच बता देती है कि मैंने यह मिस बाय बियर के कहने पे किया था, उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया था। हम देखते हैं कि वो छुट्टी होकर घर आ जाती है और जैसे ही मिस बाय जाया के सामने आती है तो जाया कहती है कि हाउ डेयर टू किल माय चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को कैसे मारा। तो मिस बाय कहती है तुम्हें सब पता चल ही गया तो मैं अब तुम्हें भी मारना चाहूंगी, और वो यही बोलकर उसका गला दबाना शुरू कर देती है। यह सब देख के वहाँ पे उसकी मॉम, जाई और डी टियांग भी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और तब जाकर डी टियांग को एहसास होता है कि उसने बहुत ज़्यादा गलत सोचा, वो बहुत गलत था, कि जाया की कोई भी गलती नहीं थी। और वो अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो, जिस पर जाया कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हें कोई भी चांस देना नहीं चाहती हूँ, और डी टियन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जाई अपने घुटनों पे बैठ कर उसे प्रपोज करता है, जिस पे जायो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ये थी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।